डेट। डेट का जो मीन्स होता है उसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? डेट जो वर्ड है हमारा उसे हम कर्ज, उधार या फिर आभार के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब ही गॉट इनटू डेट। मतलब कि उसने अपनी जॉब को खो दिया या नौकरी छूटने के बाद वह कर्ज में डूब गया। ठीक है। नेक्स्ट है गारंटेड। गारंटेड का मतलब होता है स्वीकृति करना, अनुमति देना। गारंटेड का मतलब होता है स्वीकृति करना या फिर अनुमति देना। दे गारंटेड हिम परमिशन टू गो, मतलब उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। ओके। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब होता है सादगी, सरलता या फिर सादापन। आई लाइक द सिंपलिसिटी ऑफ हर नेचर। मतलब कि हम इसका मीन्स निकालते हैं कि उसके जो स्वभाव की सरलता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। सिंपलिसिटी जैसे कि गाँव में काफ़ी लड़कियों में होती है, होती तो शहरों में भी है लेकिन कुछ ही लोगों में पाई जाती है। सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग। द चिल्ड्रन स्लीप इन सेपरेट बेड्स। बच्चे अलग अलग बिस्तर में सोते हैं। बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं ना हम भी अलग ही सोएंगे। यूजुअल। यूजुअल का जो मीन्स होता है वो होता है आम, साधारण या फिर सामान्य। इन तीनों के लिए हम यूजुअल का ही यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू बेड एट माई यूजुअल टाइम। मतलब कि इसका जो मीन्स है वो होता है मैं अपने सामान्य समय पर बिस्तर पर चला गया या फिर मैं उसी समय पर चला गया जिस समय मैं जाता हूँ। नेक्स्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल का जो मतलब होता है वो होता है निष्पक्ष, न ईसोर और न उसोर। ठीक है। न्यूट्रल मतलब बिल्कुल निष्पक्ष, एकदम अपने आप को जैसे कह देते हैं ना कि ना मैं इस साइड हूँ ना मैं उस साइड हूँ। सी इज न्यूट्रल इन द आर्ग्यूमेंट। वह इस तर्क में निष्पक्ष है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है मतलब जो हमारा आने वाला वर्ड है ये है ट्रेजर। ट्रेजर का जो मीन्स होता है वो होता है खजाना। नॉलेज इज द ट्रेजर एंड प्रैक्टिस इज द की टू इट। नॉलेज इज ट्रेजर यानी ज्ञान एक खजाना है एंड प्रैक्टिस इज द की टू इट, और अभ्यास उसकी चाबी है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इमेंसेंस। इमेंसेंस का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत या बेहद। इन तीनों के लिए भी हम इमेंसेंस का ही यूज करते हैं। तो आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं। द मेड एंड इमेंसेंस इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश। इसका जो मीन्स होता है वो होता है उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सुधार किया। जैसे कि हम और आप मिलकर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इससे हमारी लैंग्वेज में ही तो सुधार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है उत्साहपूर्वक स्वीकार करना या फिर गले से लगाना। तो आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं। सी इम्प्रेस्ड हर चाइल्ड व्हेन सी कम फ्रॉम वर्क। इसका मीन्स है कि काम से आने के बाद उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टॉसिक। टॉसिक टॉसिक यानी कि जहरीला या फिर विषैला। टॉक्सिक केमिकल वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। टॉक्सिक केमिकल यानी कि जहरीले पदार्थ को क्या कर दिया गया या फिर जहरीले रसायनों को नदी में बहा दिया गया। ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है मतलब आने वाला जो हमारा वर्ड है वो है आउटकम। आउटकम का जो मीन्स होता है वो होता है नतीजा, परिणाम या फिर फल। दियर स्ट्रेटजी गिव द बेस्ट आउटकम। मतलब कि उसकी जो रणनीति है क्या उसका सबसे अच्छा परिणाम दिया है। उनकी रणनीति ने सबसे अच्छा परिणाम दिया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब होता है ठुकराना, नामंजूर करना या फिर अस्वीकार करना। ओके। माई पेरेंट्स डिसअप्रूव्ड माई रिक्वेस्ट। इसका जो मीन्स है वो होता है मेरे माता पिता ने मेरे अनुरोध को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फेड। फेड का जो मीन्स होता है वो होता है धुंधला पड़ जाना, फीका पड़ जाना या फिर कम होना। ओके। विल द कलर ऑफ दिस चेयर फेड। मतलब कि इसका जो मीन्स है वो है क्या इस कुर्सी का रंग फीका पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ताकना या फिर किसी को हमें एक टक देखना, जैसे हम बोल देते हैं ना एक सांस। तो इसका जो सेंटेंस है वो है The boy standing there was staring at me. वहाँ खड़ा लड़का मुझे क्या कर रहा था, घूर रहा था। ओके। नेक्स्ट वर्ड है कोलैप। कोलैप का मतलब होता है समाप्त हो जाना। कोलैप्स का मतलब होता है समाप्त हो जाना या फिर ढह जाना। ओके। कोलैप द
कंपनी इज ऑन द एज ऑफ कोलैप्स, मतलब कि इसका मीन्स है वो है कि कंपनी किसकी कगार पर है, ढह जाने की या फिर समाप्त होने की। कंजर्वेटिव का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी या फिर रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है हर ग्रैंडफादर इज ए कंजर्वेटिव पर्सन, मतलब कि उसके दादा एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। यानी कि रूढ़िवादी वो होते हैं जो कि आप बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं किसी चीज़ का। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। अगला जो हमारा वर्ड है वो है लेडर, और लेडर का मीन्स होता है सीढ़ी। ही फॉल ऑफ द लेडर एंड ब्रोक हिज आर्म, इसका मीन्स है वह सीढ़ी से गिर गया और उसका हाथ क्या हो गया, टूट गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, जो आप सबको पता होता है। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी? ओके, क्योंकि फ्रॉडी कितने घूम रहे हैं, तो आइडेंटिटी की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपके पास अपनी पहचान का कोई सबूत है? भाई रखना चाहिए ना, जैसे एक आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारा अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। सिग्निफिकेशंस का मतलब होता है सार्थक या फिर महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है सार्थक या फिर महत्वपूर्ण। टुडे इज ए सिग्निफिकेंट डे फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत, विवेकी, बौद्धिक रूप से प्रभावी। मिस्टर जॉन इज ए सोफिस्टिकेटेड पर्सन, इसका मतलब है मिस्टर जॉन एक विवेकी व्यक्ति है या काफ़ी माइंडेड, जिसे हम बोलते हैं बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। एबिडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना या फिर जाने देना। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू एबिडन द ट्रेन, इसका मीन्स है कि जो कप्तान ने ट्रेन को छोड़ने का आदेश दिया। ओके, छोड़ने का या फिर जाने देने का ऑर्डर यानी कि आज्ञा दी। नेक्स्ट है होली वर्ड। होली यानी कि होली होता है पवित्र, धार्मिक, जो हम सभी जानते हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। एड का मतलब होता है सहायता देना, मदद करना या फिर सहारा। ओके, एड का जो मीन्स होता है वो होता है सहायता करना, मदद करना या फिर सर्वल चैरिटीज सेंट एयर टू द फ्लूड विक्टिम्स, इसका मीन्स होता है कि कई चैरिटियों ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता भेजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत रहना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।